हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। आपने पिछले पार्ट्स में देख ही लिया है, पार्ट्स 1 में, कि हमने मैम से बात की है और कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है और कुछ बात की है हमने ज्योतिष के ऊपर। तो अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, तो चलते हैं जी, देखते हैं कुछ नई बात सीखते हैं मैम से। आपने बोला कि पत्थर मैंने उठा के देना है किसी नदी से, मतलब कि पत्थर, स्टोन, जो स्टोन हम उंगलियों में पहनते हैं उसका क्या सीन होता है? जी मैं आपको बताती हूँ उसका सीन है। ठीक है, जैसे कि नीलम पहना जाता है शनि के लिए। अब देखो, हम तो आज बोल रहे हैं किताबें पढ़कर, ठीक है। अब वो किताब हो सकता है किसी ने 100 साल पहले लिखी हो, लेकिन जब 100 साल पहले लिखी होगी तो उसने भी किसी का कॉन्सेप्ट तो पकड़ा होगा, ठीक है। तो एक पत्थर, नीलम, ये सब पत्थर जो है इतने हज़ारों सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च हुए हुए। देखो, हम लोग तो चाय बनी हुई पी रहे हैं, हम लोगों की कोई रिसर्च नहीं है। मेरी रिसर्च नहीं है, मैंने नीलम बनाया, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही। तो हम लोग तो पकी पकाई खा रहे हैं, सिर्फ एक नॉलेज लेके कि नीलम से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन जिन जीनियस लेजेंड्स ने लिखी हुई हैं चीज़ें और जिन्होंने उस एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड में वो यूज़ हो रही है। एग्जैक्टली। और किसी ने तो स्टार्ट की होगी ना, किसी ने तो शुरुआत की होगी ना, ये भी सही है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब ज्योतिष है, आपके हिसाब से वो एक मतलब कि एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, ठीक है ना? जो नहीं, ज्योतिष ट्रस्ट नहीं है। आपने रेमेडीज़ की बात करी थी, वो ट्रस्ट पे चलती है। वहम भरम, वो, हाँ, उसको रेमेडीज़ बोला जाता है, ठीक है, जिसको आप वहम भ्रम बोलते हो। सॉरी, इंग्लिश में इट्स ओके, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट्स ओके। तो जो ज्योतिष शास्त्र है या ज्योतिष है, वो कैसे काम करती है? जब मान लीजिए अब मैं अपनी बात कर लूँ या किसी की भी बात कर लूँ, तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी या वो कैसे काम करेगी? देखिए, आप कॉस्मिक एनर्जीज़ के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। यूनिवर्स के बारे में कुछ जानते हैं? वो तो हाँ, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हाँ, उसके बारे में हम रुक के बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो, आपको यूनिवर्स का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। हाँ। हम जो ये जिस्म में हैं, अपने जिस बॉडी में हैं, ये सूरज की रोशनी से, चांद की रात से, उसके रोज़ के फेसेस से, ठीक है, धरती से, आकाश से, हवा से, अग्नि से जुड़ के बनी है जी। इन सब चीज़ों से, इन सब एलिमेंट्स से जुड़कर हमारा बॉडी तैयार हुई है। हमारे जो अंदर का मैकेनिज्म है, काम कर रहा है, वो सब इन सब चीज़ों से काम कर रहा है। इतना सबको पता है, सबको पता है, इसमें मैं कोई नॉलेज नहीं दे रही हूँ। लेम पर्सन, नॉर्मल लोगों को ये पता होता है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में जुड़ जाते हैं प्लैनेट्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, राहु, केतु, मंगल, ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है। प्लैनेट्स है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब प्लैनेट्स हैं। ये मूव होते हैं, ठीक है, कोई 2.5 साल में मूव होता है, कोई 1 साल में मूव होता है। राहु केतु 1-1 साल में मूव होते हैं। तो चांद जल्दी जल्दी मूव होता है, सूर्य जल्दी जल्दी मूव होता है, मरकरी है 1 महीना लगा देता है, वीनस 1 महीना लगा देता है। मतलब इन लोगों के जो ट्रांजिट्स हैं इन प्लैनेट्स के, वो बार बार चेंज होते हैं। जैसे ही हमारा जो हॉरोस्कोप है वो हमारे टाइमिंग के हिसाब से कितने मिनट में आप पैदा हुए थे, उस मिनट में चांद कहाँ पे प्लेस था। अच्छा, एक सेकंड, जो होरोस्कोप है वो नाम के हिसाब से नहीं है, वो आपके जन्म स्थान के हिसाब से होता है, टाइम के हिसाब से होता है। हमें आपका जन्म स्थान चाहिए, जिससे हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेक करेंगे। हमें आपका टाइम पूरा चाहिए। 1:20 पे आप पैदा हुए, तो 1:20 हमें चाहिए, ताकि हम ये देख सकें उनकी प्लेसमेंट किधर थी, आपका हॉरोस्कोप चार्ट बन सके। कौन सा प्लैनेट कौन से हॉरोस्कोप चार्ट की लाइफ के कौन से पैटर्न में सिचुएटेड था और आपकी लाइफ की पैटर्न कैसी हुई। कुछ बच्चे होते हैं जिनको कहा जाता है ये गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं। देखने में, देखो, मैंने आपको बोला कि मैं पढ़ रही हूँ, बिकॉज रिसर्च चलती रहती है। मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऐसी है, डॉक्टर्स की और एस्ट्रोलॉजर की साइंस ऐसी है कि इनकी रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है ये बच्चा पैदा हुआ, इसके बाद इन लोगों के घर में काफ़ी खुशहाली हो गई, कहते हैं कि लक्ष्मी आ गई हमारे घर में, ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है।
जी। वो बच्चा कैसे लकी होता है, उसमें आप दोनों का कोई लेना देना नहीं, माँ बाप का। ओके। उसमें बच्चे का चार्ट, अगर बच्चे का चार्ट में शुक्र बहुत अच्छा है, दशा कोई भी उसकी स्टार्ट हुई है, वो बहुत अच्छी प्लेस्ड है, प्लैनेट्स बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, तो माँ बाप कितने भी गरीब हों, क्योंकि उस बच्चे का चार्ट अच्छा है तो उसका पालन पोषण तो अच्छा होगा। ठीक है। ओके ओके, इसके ऊपर मैं एक मजाक वाली बात करता हूँ। हमारे यहाँ पे पंजाब में, आप भी पंजाबी हैं पर आप हिंदी में सॉरी दिल्ली में पली पड़ी हैं, आपको वो जी जी, मेरे मम्मी पापा जलंधर और चंडीगढ़ के ही हैं। एग्जैक्टली ओके। जी। तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है, जो आपने स्टार की बात की है ना, तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी की शादी होती है ना, तो शादी के बाद अगर लड़की आती है तो जहाँ तो वो घर को बना देती है, जहाँ घर को उजाड़ देती है, जी मतलब उसके स्टार के साथ पूरे का पूरा उनका जो होता है खानदान वो ही चेंज हो जाता है पूरे जी, उनके- बिल्कुल वो बिल्कुल। जो आपने बच्चे वाली एग्जांपल दी बिल्कुल सही है, ये हमारे यहाँ पे भी माना जाता है ऐसे, तो आपकी ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी से ये भी बता सकते हैं कि ये बंदा केयरिंग होगा कि नहीं, इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं, इसके माइंड की सिचुएशन क्या रहेगी। ओके। ठीक है, तो जब मैच मेकिंग करने जाते हैं, पहले ये तरीके से मैच मेकिंग की जाती थी, जो अभी भी ऑथेंटिक है, अभी वैसे भी की जाती है, गुण मिलाए जाते हैं, गाना मिलाया जाता है, भुक्ति मिलाई जाती है, सब कुछ मिलाया जाता है। मतलब आपको वो सब चीज़ों के वर्ड्स नहीं पता हैं, भकूट एंड वर्ना एंड ऑल दैट, बट ऐसा है कि उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं उसके नक्षत्रों से, उप नक्षत्रों से, कि इस बंदे की नेचर कैसी होगी। ये बंदा मैनिपुलेशंस मतलब झूठ बोलना या फिर साजिशें करना जो फैमिलीज़ में होती रहती हैं, ठीक है, और फिर आपका पैसे के मामले में, काम करने के मामले में, डिप्रेशन के मामले में, आजकल लेडीज़ को, लेडीज़ क्या आजकल जेंट्स को भी डिप्रेशन की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसमें चंद्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके। मून का, आपका मून कैसा प्लेस्ड है, मून की क्या सिचुएशन है, मून में कुछ कमी पेशी है या क्या है, तो ऐसे लोग बहुत रेस्टलेस, इम्पेशेंट, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अगर मून ख़राब होता है, तो डिप्रेशन के ये सब कारण है। ठीक है, कई लोगों की एनर्जीज़ आप देखते हो कि अभी जैसे मैं वेट कर रही थी, आप आ रहे थे, बड़े आराम से सारी चीज़ें हो रही थी, हम लोग बात भी कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं करी हुई हमने वीडियो बनाने की, स्पॉन्टेनियसली नॉर्मली बात चल रही है। ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है कि आपकी एनर्जीज़ भी काम है और मेरी एनर्जीज़ भी काम है, काम मतलब लेकिन शांत। शांत अच्छा, अच्छा, अच्छा। शांत काम मतलब काम जी। वर्क वाला काम नहीं नहीं, काम तो इट्स शांत। हाँ। ठीक है, शांत हैं बिल्कुल, एनर्जीज ठहरी हुई हैं, सबर है, हर चीज़ में थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, शुक्र अदा, ये सब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, ओ माय गॉड मैं और नहीं वेट कर सकती, अच्छा मेरे पास बस इतना ही टाइम है, जल्दी जल्दी कर लो ये सब कुछ। हाँ, हरी अप में रहते हैं। हरी अप में आप तो आ गए, आप कल आए नहीं, कल आना चाहिए था आपको, आपने तो कल का टाइम दिया था, आज आप आ रहे हो इस टाइम पर, और आपने मुझे वेला समझा हुआ है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल डू अननेसेसरी। ये जो होता है, ये जो माइंड की रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंट, डिप्रेशन, हर चीज़ में ओवर एक्साइट, एग्जैजरेट कर देना, मतलब बात को खींच देना, घबरा जाना एकदम से, ये सब हमारे चंद्र की प्लेसमेंट से पता चलता है जी। ठीक है, कई लोगों में आलस बहुत होता है, कोई भी काम को बोलते हैं कल करेंगे, शाम को कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, नहाने चले जाओ, अभी जाते हैं, नहाने जाएंगे, घंटा डेढ़ वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा होता है, उनको लगता है यार ये नहाने में तो मैं भी बहुत टाइम लगाता हूँ जी। तो मतलब एक छोटी सी बात है, इसमें भी हमारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, अब जैसे आपने मुझे अपना हॉरोस्कोप दिया था, ठीक है, उसमें एक प्लैनेट है मर्करी, बुध, ठीक है, उसकी आपकी दशा चल रही है। अब मर्करी का जो इम्पैक्ट पत्री के घरों में जहाँ जहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, वो दूसरे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में पड़ रहा है। जो लोग पत्री का ज्ञान रखते हैं वो इस बात को मेरी समझ पाएंगे, ठीक है। तो उधर उधर पे पड़ रहा है, अच्छी प्लेसमेंट है बुध की बहुत ज़्यादा, 6, 8, 12 से कोई लेना देना नहीं है। तो जब मेरे पास ऐसे वाले चार्ट आते हैं तो मैं क्या बोलूँगी ऐसे बंदे को जो इसकी दशा में हो, कि भाई साहब आप कम से कम 5 काम कर रहे होंगे एक साथ, मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग। मरकरी का नंबर 5 है बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो ये दिमाग समझ में आता है कि ऐसे लोगों की प्लानिंग कम से कम 4-5 जगह पे 100% होएगी, ठीक है। फिर इसमें हम राहु को भी देखते हैं,
अगर वो भी साथ में अच्छा है, जैसे कि आपका है अच्छा, तो ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइज्ड स्किल बड़ी अच्छी होती है। इनको ये नहीं बताना पड़ता सेटअप कैसे बनाना है। सो राहु तो बुरा होता है, मैंने सुना राहु पे तो बुरा होता है। कोई ग्रह बुरा नहीं होता। ओके।